ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट सचमुच डिफिकल्ट है और सब कॉलेजेस का ये हाल रहता है कि यार इस सब्जेक्ट में बच्चों के नंबर कम आते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स दैट यू मस्ट फॉलो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बीटेक। ठीक है, आप में से बहुत सारे यार अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर में गए, उनके कॉलेज स्टार्ट हुए हैं, 2-3 हफ्ते हो गए हैं कॉलेज स्टार्ट हुए। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी लास्ट के 2-3 वीक से कि यार भैया हमें प्लीज़ ये बता दो कौन से यूट्यूब चैनल हम फॉलो कर सकते हैं, कौन सी वीडियोस हम फॉलो कर सकते हैं, कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो वो दे दो हमको। ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग देम पर्सनली, क्यों ना यार मैं एक वीडियो बना दूं जहां मैं सबको ही एक साथ बता दूं कि भाई कौन कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल्स हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे और जो पर्सनली यार मैंने नोट्स अपने वक्त यूज किए थे, वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो का एंड तक देखना है। ये 6-7-8 मिनट की वीडियो होगी यार, बट आने वाले आपके 7-8 महीने बहुत आसान हो जाएंगे अगर आपको सारी चीजें पहले से पता है तो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो यार, एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार बुक्स जो होती है ना, ऑल्दो मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ सब्जेक्ट में कि कौन कौन सी आप यूज कर सकते हो, बट बुक्स आर समथिंग कि यार हो सके आपके कॉलेज में कोई और बुक प्रेफर की जाती हो, तो हमेशा याद रखना कि एक बार अपने सीनियर्स वगैरह से या फिर जो भी प्रोफेसर आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनसे जरूर पूछ लेना कि सर हम प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक यूज कर सकते हैं, हम थ्योरी के लिए कौन सी बुक यूज कर सकते हैं। जनरली यार वो लोग बता देते हैं। बहुत सारे केसेस में सेम भी रहेगी, जो मैं बताऊंगा वो भी आप रेफर कर सकते हो, बट हाँ अपने कॉलेज के हिसाब से भी देख लेना, हो सके यार आपके कॉलेज में किसी और बुक को प्रेफरेंस दी जाती हो। तो सबसे पहले यार बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से यार मैथमेटिक्स को करते चल रहे हो ना, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते चल रहे हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। दो यूट्यूब चैनल यार जिनको मैंने पर्सनली फॉलो किया था। पहला यार भगवान सिंह विश्वकर्मा सर का चैनल है, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है और फील आ जाती थी भाई उनकी वीडियोस देख के। ठीक है, और दूसरा यार जीपी सर है। ठीक है, इन दोनों को ही मैंने फॉलो किया था, गजेंद्र पुरोहित सर। दोनों का ही चैनल यार काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट मिल जाता है। हो सके यार कुछ चीज़ें यहाँ एक चैनल पे आपको मिले, दूसरे पे ना मिले, तो इस तरह से आप देख सकते हो टॉपिक या चैप्टर्स जो भी आपको जहाँ पे बेटर लग रहा है आप वहाँ से देख सकते हो। 70-80% आपका कंटेंट जो होगा सिलेबस का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, वो आपको इनके चैनल पे मिल ही जाएगा। ठीक है, थोड़े बहुत टॉपिक यार कभी कभी मिसिंग होते हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, तो उसके लिए यार आप अलग से सर्च कर सकते हो या फिर कोई बुक वगैरह का रेफरेंस ले सकते हो, नोट्स वगैरह में देख सकते हो। अब आता है यार बुक्स के बारे में, भैया कौन सी बुक हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो यार दो बुकें हैं जो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के पता की थी। ठीक है, एक यार पहली आती एच.सी. तनेजा, दूसरी जो बुक आती है यार वो आती है बी.एस. ग्रेवाल। ठीक है, दोनों ही काफ़ी बढ़िया बुक हैं और काफ़ी रिनाउंड बुक हैं, काफ़ी अच्छे इसमें आपको सॉल्यूशन वगैरह मिल जाते हैं, क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं। यार इतना टाइम नहीं मिलता कि आप हर चीज़ कर लो, तो इनके सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लोगे देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। उसके अलावा अगर आप एनएसयूटी से हो, तो मैं पर्सनली एनएसयूटी का ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। तो एनएसयूटी में यार जो बुक फॉलो होती है मैथ्स के लिए, वो होती है आपकी जग्गी माथुर। ठीक है, जग्गी माथुर बुक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करो। तो उस बुक से यार मैक्सिमम आपका क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली ऑल द एनएसयूटियंस आउट देयर, भाई जग्गी माथुर के अच्छे से सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना। ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे। अब आता है अपने दूसरे सब्जेक्ट पे जो कि है बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, इन सारे नाम से ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग नाम से रहता है, बट और मोर और लेस जो सारे टॉपिक्स होते हैं सेम ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। दो यूट्यूब चैनल है जो पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा और मैंने भी फॉलो किए थे। पहला यार आपका टिकल अकेडमी, काफ़ी डिटेल्ड वे में काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसके अलावा जो दूसरा यूट्यूब चैनल आता है वो है आपका लास्ट मोमेंट ट्यूशन। सचमुच यार ये चैनल है आपका इंजीनियरिंग का सेवियर होगा। ठीक है, बहुत जगह आपको काम आने वाला है और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें लोग बता देते हैं, शॉर्टकट तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस कि जो भी वीडियो मिले ना आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, अगर आप सर्च कर रहे हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन की वीडियो जरूर देख सकते हो। ये बुक्स कोई रिकमेंड करोगे? ऑनेस्टली बोलूँ यार एज सच कोई बुक मैंने भी नहीं की थी। प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हो, अपने टीचर्स वगैरह से, प्रोफेसर्स वगैरह से ज़रूर पूछ लेना कि आपके कॉलेज में कौन सी फॉलो होती है। मैं एनएसयूटी का बस बता सकता हूँ, एस भावी कट्टी करके एक बुक है जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जिससे क्वेश्चन वगैरह लगाए थे, तो वहाँ से आप क्वेश्चन वगैरह के लिए डेफिनेटली आप कोई ना कोई बुक ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अब आता है यार अपने तीसरे सब्जेक्ट पे जो कि है फिजिक्स का। फिजिक्स के लिए यार दो चैनल रिकमेंड करूंगा। पहला यार टेक्निकल फिजिक्स है, मैंने खुद यार इनके चैनल को फॉलो किया था अपने फिजिक्स के लिए, काफ़ी सारा चीज़ कंटेंट डाल रखा है, कुछ टॉपिक थोड़े बहुत मिसिंग भी है बट मैक्सिमम कंटेंट आपको यहाँ मिल ही जाएगा अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स से रिलेटेड। तो यू कैन फॉलो टेक्निकल फिजिक्स। उसके अलावा यार लास्ट मोमेंट ट्यूशन, अगेन कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। अब आते हैं यार बुक, भैया कौन सी बुक हम फॉलो करें फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए यार एक जो बुक कॉमनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताई वो थी ए के झा। ठीक है, ए के झा इज़ द बुक, यू कैन गो फॉर इट।
क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए आप एक झाँक का यूज़ कर सकते हो। थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह भी, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है फिजिक्स में, यू कैन गो फॉर थ्योरी, तो आप एक झाँक की पढ़ सकते हो। अब आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे, जो कि है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, हमारे जो कॉलेज था उसमें ट्रिपल ई नाम से सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। पहले आपको मैं वार्न कर देता हूँ, सतर्क रहना इस सब्जेक्ट में, क्योंकि दुर्घटना घट सकती है। हमारे भाई कॉलेज को लिटरली ग्रेस मार्किंग देनी पड़ी थी, बच्चों के काफ़ी कम मार्क्स आए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है इजी इजी इजी, बट आखिरी में जब पेपर देने जाते हैं तो डिफिकल्ट है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट सचमुच डिफिकल्ट है और सब कॉलेजेस का ये हाल रहता है कि यार इस सब्जेक्ट में बच्चों के नंबर कम आते हैं। तो पहले से ही सतर्क रहना है, स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर देना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। यूट्यूब चैनल आज जो मैंने पर्सनली फॉलो किए थे, एक था नीजो एकेडमी। नीजो एकेडमी में यार अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हो तो नीजो एकेडमी को प्रेफर कर सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों ही काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल्ड मैनर में अपलोड कर रखा है नीजो एकेडमी ने। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो है गेट एकेडमी प्लस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपको सारा कंटेंट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके में आपको मिल जाता है गेट एकेडमी प्लस में। तो प्लीज़ मेक श्योर ये दो चैनल हैं आपको तब फॉलो करने हैं जब आप एकदम डिटेल मैनर में पढ़ना चाहते हो, है ना। अगर आप आखिरी में 1-2 दिन पहले एग्जाम की वीडियो देख रहे हो और आपको आखिरी में भाई चाहने कि मैं पास हो जाऊँ ठीक ठाक नंबरों से, देन अगेन जो यूट्यूब चैनल में आपको रिकमेंड करूंगा वो है लास्ट मोमेंट ट्यूशन। अब आता है अपना अगला सब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई ना कोई आपको पढ़ाई ही जाती है आपके फर्स्ट ईयर में, कोई सा भी कॉलेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर आपकी कोई सी ब्रांच हो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे अपने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जनरली यार कॉलेज सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, पाइथन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ठीक है, C++ भी बहुत सारे कॉलेजेस पढ़ाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लैंग्वेज हो, मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने कोड विथ हैरी सर को रेफर किया था। काफ़ी अच्छे से यार आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑर्गेनाइज तरीके से। अगर आपकी जीरो बेसिक नॉलेज है ना, डेफिनेटली यू शुड गो विथ कोड विथ हैरी। मेरे पास खुद यार 11th-12th में कंप्यूटर नहीं थी, तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, बट आई वॉज एबल टू कोप अप जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैनल। काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बेसिक लेवल से उठा के सारी चीज़ें अच्छे लेवल पे पढ़ा रखी हैं। तो एक चैनल तो अपना हो गया कोड विथ हैरी। उसके अलावा भी यार 1-2 चैनल हैं जहाँ पे सी लैंग्वेज पूरी अच्छे से डिटेल मैनर में अपलोडेड है। एक हो गया आपका नीजो एकेडमी और एक हो गया आपका जेनीज लेक्चर करके एक यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे आपको सी लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से डिटेल मैनर में मिल जाती है। डीएसए वगैरह भी बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो वो भी आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। पर्सनली मैं बताऊँ तो यार मैंने कोड विथ हैरी को फॉलो किया था। नोट्स वगैरह भी आपको वहाँ मिल जाते हैं, मैंने खुद यार प्रिंट आउट कराए थे, उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, ये रहे उनके नोट्स। तो आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे, जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग। यार सबसे डरावना सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको काफ़ी प्रिसीजन के साथ ड्राइंग्स वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो ऑनेस्टली बोलूँ यार, हम लोग तो बच गए थे, मेरे ब्रांच में तो सब्जेक्ट नहीं था और शायद मेरे पूरे कॉलेज में ही सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे इंस्टीट्यूट्स तो काफ़ी लकी हैं। बट यार जनरली आपको ये मैक्सिमम कॉलेज में सब्जेक्ट मिल ही जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो उसके लिए यार मैंने अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट किया था जो दूसरे कॉलेजेस में, तो उन्होंने यार एक चैनल बताया था मानस पटनायक सर का। ठीक है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसके अलावा ऐसा मैं बुक तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है बुक्स वगैरह में, देन यू कैन गो फॉर अ बुक। ND भट्ट करके एक बुक है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो। अदरवाइज यार ऑनलाइन सेमेस्टर में तो काम चल ही जाता है, ऑनलाइन सेमेस्टर में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ अगर ऑफलाइन आपको सारी ड्राइंग्स वगैरह बना के सबमिट करनी पड़ेंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आ जाता है अपने लास्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है केमिस्ट्री। अब यार केमिस्ट्री ऑनेस्टली बोलूँ, सचमुच मुझे अभी भी कोई सेंस नहीं बनता केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम आ जाती है, मे बी इस वजह से वो पढ़ाई जाती हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्लास सच मैं कोई आपको यूट्यूब चैनल रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई ये जाके फॉलो कर लो, ये कर लो। मैंने खुद भी कोई ऐसा नाम याद नहीं मुझे, मैंने कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो किया था। मैं क्या करता था, जो भी मुझे टॉपिक डिफिकल्ट लगता था, जो समझ नहीं आ रहा, उसको टाइप करता था यूट्यूब पे आराम से, जो पहली दूसरी वीडियो आती थी उनमें से खोल के कोई देख लेता था। इस तरह से यार मैंने केमिस्ट्री अपनी की है, और बुक भी ऐसा कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़े बहुत आपको नोट्स हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो जो आपको सही लग रहे हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है आप वहाँ से देख सकते हो। तो यार अब आ जाता है मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे, जो कि है भैया नोट्स। ठीक है, आपने कहा था आप हमें अपने नोट्स भी दोगे, तो यार देखो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ बस मैं बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो, कि यार भाई नोट्स तो मैंने डाल दिए, नीचे ड्राइव में आपको लिंक मिल जाएगी, प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट यार याद रखना, एग्जैक्ट सेम सिलेबस नहीं होता सारे कॉलेजेस का, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, टॉपिक्स इधर उधर होते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक ना हो कुछ टॉपिक हो, तो उस हिसाब से देख लेना। रेफरेंस ले सकते हो आप उन नोट से, अगर टॉपिक सेम हो तो यू कैन ऑल्सो उन नोट्स को पढ़ भी सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यार, नोट्स हमने 2 टाइप के डाल रखे हैं। एक है आपके डिटेल नोट्स, जो कि यार आपको मतलब प्रॉपर अच्छे से फील दिलाएंगे, जो आप सब्जेक्ट जब पढ़ते हो तो प्रॉपर नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक आते हैं यार आपके शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स यार उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्हें एग्जाम से पहले जस्ट एक बार रिविजन करना है। प्लीज़ मेक श्योर डायरेक्ट लास्ट मोमेंट नोट्स पे मत कूद जाना। कुछ समझ में नहीं आएगा,
उससे पहले डिटेल नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, तभी जाके लास्ट मिनट नोट्स पे कूदना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ पहले, ये नहीं कि हम लास्ट मिनट नोट्स खोल के बैठ गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, और टॉपिक्स वगैरह देख लेना यार, हो सके सारे कॉलेजेस के सेम ना हो। फॉर ऑल दोज NSUT गाइज, जो NSUT के हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें हमने आसान कर दी हैं, और आपको सारी चीज़ें हमने स्ट्रक्चर्ड मैनर में डाल रखी हैं। एक NSUT की लिंक अलग से आपको नीचे मिल जाएगी, तो NSUT वाली लिंक NSUT वाले स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हो, और आपको सारी चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाएंगी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, सिलेबस वगैरह हमने सब कुछ डाल रखा है, तो मेक श्योर NSUT वाली लिंक पे ही क्लिक करेंगे, और बाकी अगर आप किसी और कॉलेज में हो तो जनरल जो लिंक है वो वाली क्लिक करना। ठीक है, अब यार अपने कॉलेज का हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया है, तो मैं अपने कॉलेज के लिए ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ अपने जूनियर्स के लिए। ठीक है, दैट वाज द पॉइंट, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो तुम सभी हमारे जूनियर्स ही हो जो इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर यार यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक वगैरह तो कर ही देना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि काफ़ी कुछ कंटेंट हम लोग डाल रहे होंगे फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है, व्लॉग्स वगैरह भी आएंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।